हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 हम लोग देख रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिस्मथ कैडमियम सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, बिस्मथ कैडमियम तंत्र आपका क्या होता है, इसके पूरे प्रावस्था आरेख को हम लोग समझने वाले। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा ग्राफ है बिस्मथ कैडमियम सिस्टम का। तो इसे आप कैसे बना सकते हो, इसके मेन मेन पॉइंट क्या है, इन सबको आज हम देखने वाले हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो भाई बात करें, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं इसको हम। तो देखो, बात करें बिस्मथ कैडमियम सिस्टम की। ठीक है, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। तो देखो, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम जो है आपका, ये आपका टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम इसके पहले वाली वीडियोज पे वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने H2O सिस्टम के बारे में देखा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, जो कि टू कंपोनेंट सिस्टम पे आता है। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब घटक। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो घटक है, पहला बिस्मथ, दूसरा कैडमियम। ठीक है, तो घटक कितने हैं, दो हैं, मतलब कंपोनेंट दो है। और प्रावस्था कितनी भी हो उससे मतलब नहीं, आपको कंपोनेंट से मतलब है वन कंपोनेंट है कि टू कंपोनेंट है। टू कंपोनेंट है तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है आपका बिस्मथ कैडमियम तंत्र। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो हमने उस पर टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, और आपको यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में भी बताया है उस पर। ठीक है, तो देखो, बात करें अगर दो कंपोनेंट है तो उस पे जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है उस पे आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो उस पे ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, देखो आपका जो वन कंपोनेंट है सिस्टम, उस पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनता है। लेकिन जो टू कंपोनेंट सिस्टम है उस पे आपकी तीन चीजें आ जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब तापमान, प्रेशर का मतलब दाब, कंपोजिशन का मतलब संगठन। ठीक है, वन कंपोनेंट में क्या होता है आपका, वन कंपोनेंट पे आपका होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से बना देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया था H2O सिस्टम का। ठीक है, लेकिन जो आपका टू कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है, लेकिन जो टू कंपोनेंट सिस्टम है उस पे आपके टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीन चीज आ जाती है। तो इन तीन चीजों में हम ग्राफ क्या 3D ग्राफ बना सकते हैं। देखो, 2D ग्राफ तो आसानी से H2O सिस्टम में क्या गया था, ऐसे करके 2D ग्राफ आपका बन गया था। लेकिन 3D ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। इस ऐसे 3D आप पेपर पे कैसे बनाओगे, तो उस पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पे प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब इसको स्थिर कर देते हैं। जो प्रेशर होता है उसको हम लोग स्थिर कर देते हैं, और ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं, केवल टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान, कंपोजिशन मतलब आपका, ठीक है, कंपोजिशन मतलब संगठन। ठीक है, संगठन द्रव्यमान पे होगा आपका। ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं, अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखो, कह रहा है आपसे कि बिस्मथ कैडमियम तंत्र जो है आपका, जो बिस्मथ कैडमियम तंत्र है, देखो इस पे पढ़ो। कह रहा है इस सिस्टम में दो कंपोनेंट तथा तीन फेजेज होती है। आपको पता है टू कंपोनेंट सिस्टम है बिस्मथ कैडमियम, क्योंकि इसमें बिस्मथ और कैडमियम दो कंपोनेंट हो गए, पहला बिस्मथ दूसरा कैडमियम। ठीक है, तो देखो, और कह रहा है दो कंपोनेंट होते हैं और प्रावस्थाएं कितनी होती, तीन। ठीक है, तो अब देखो इसे समझ। तो देखो, पहले आपका, आपको इतना तो पता है कंपोनेंट कौन कौन से, बिस्मथ और कैडमियम। प्रावस्थाएं देखो, पहली प्रावस्था ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम। ठीक है, पहली प्रावस्था आपकी हो गई ठोस बिस्मथ, मतलब सॉलिड बिस्मथ, फिर सॉलिड कैडमियम, और तीसरी जो हो जाएगी वो आपका पिघले हुए बिस्मथ एवं कैडमियम का विलयन। ठीक है, तो तीन प्रावस्थाएं होती, पहली कौन सी, ठोस बिस्मथ, दूसरी ठोस कैडमियम, तीसरी आपकी पिघले हुए बिस्मथ एवं कैडमियम का विलयन। ठीक है, अब बात करें इस निकाय में दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। आपको पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, ठीक है, तीन चीजें होती है, लेकिन हम प्रेशर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यही बात हुई है कि इस निकाय में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस निकाय को प्रदर्शित केवल दो चरों, दो वेरिएबल्स से किया जाता है, टेम्परेचर और सांद्रण कंपोजिशन। ठीक है, केवल दो से किया जाता है, जो कि हम आपको पहले ही बता समझा चुके हैं। ठीक है, कि प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, अब इस ग्राफ को समझते हैं। हमने देखो यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन दो चीजों के बीच में ग्राफ बना रखा है, टेम्परेचर और यहाँ पे कंपोजिशन लिखा था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंपोजिशन है, ये आपका पूरा कंपोजिशन वेट परसेंट नीचे लिखा है, थोड़ा कट गया है फोटो पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है कंपोजिशन वेट परसेंट। ठीक है, तो देखो, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है क्या, 100% बिस्मथ। क्या लिखा हुआ है, 100% बिस्मथ। मतलब आपका ये जो टेम्परेचर आप देख सकते हो 271, मतलब 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 100% बिस्मथ का ये पॉइंट आपका ए है। ठीक है,
ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर 100% बिस्मत है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। इतना अभी समझो। आप जब आपका यहाँ पे अभी केवल बिस्मत है, अब हमें बनाना क्या है, बिस्मत कैडमियम सिस्टम। तो बिस्मत कैडमियम सिस्टम बनाने के लिए आपको इस पे क्या मिक्स करना पड़ेगा, कैडमियम को। तो जब आप कैडमियम मिक्स करोगे तो उसका क्या बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, उसका विलियन बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेना बिस्मत सॉलिड, ठीक है, बिस्मत सॉलिड है, लिक्विड प्लस बिस्मत सॉलिड, ठीक है। तो देखो आपको जब जब आप क्या बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे, लिक्विड बनाओगे, मतलब आपका यहाँ पे केवल बिस्मत है, जब आप उस पे कैडमियम को मिलाओगे तो उसका क्या बन जाएगा, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जब बन जाएगा तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिए गए, 100% बिस्मत था पहले, फिर जैसे जैसे आपका तापमान कम हुआ और उस पर बिस्मत मिलाया, वो सॉरी कैडमियम मिलाया गया, तो आपका देख सकते हो यहाँ पे 40% कैडमियम और 7% बिस्मत है। मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रही है, बिस्मत की मात्रा कम हो रही है और उस पर कैडमियम मिलता चला जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो पहले 100% बिस्मत ही बिस्मत था केवल, अब जब उसका विलियन उसका लिक्विड बना रहे हैं तो अब क्या हुआ, 40% कैडमियम और 60% बिस्मत बना, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे और होगा, उस पर और कैडमियम ऐड होगा, फिर 70% कैडमियम और 30% बिस्मत बनेगा, और फिर धीरे से ऐसा आएगा कि उस पर 100% कैडमियम ही बचेगा, ठीक है। या आप इधर से भी देख सकते हो 100% कैडमियम है, फिर उस पर हमने क्या मिलाया, इसका भी तो विलियन बनाना है, देखो लिक्विड प्लस सॉलिड कैडमियम। इस पे जब कैडमियम पे आप क्या करोगे, इसका लिक्विड बनाओगे, इसका विलियन बनाओगे, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें, बिस्मत को। तो जब बिस्मत ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 70% कैडमियम बचा, 30% बिस्मत, फिर इधर आओगे, फिर धीरे से आपका कैडमियम कम हो गया, बिस्मत की मात्रा ज़्यादा हुई, और फिर धीरे से 100% बिस्मत तक बचा, ठीक है। तो चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, तो दोनों तरफ के ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका ये जो दिख रहा है, ये आपका ये पूरा इसका ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपका ये आपका ए से बी तक ये देख रहे हो, ये वाला कर्व जो है, ये आपका ये जो लिक्विड बिस्मत का इसका कर्व है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, 271.3 डिग्री था, यहाँ पे जब ये ग्राफ बना तो यहाँ पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है। ये जो टेम्परेचर की लाइन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड की है, ठीक है। तो देख सकते हो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो उसे आप क्या कहते हो, गलना। क्या कहते हो, गलना, मतलब गलनांक, ठीक है। तो ये जो 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बिस्मत का, सॉलिड बिस्मत का क्या है, आपका गलनांक है, ठीक है। तो ये बात याद रखो, अभी थ्योरी पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, गलनांक। इसी प्रकार अगर बात करें, ये आपका सी बी बी सी कर्व है, ये आपका किसका है, कैडमियम का, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब आपका इसका लिक्विड बनाया गया तो आपका यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर कम होके वहीं पे आ गया, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये क्या होगा, कैडमियम का गलनांक होगा। तो 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये क्या है, कैडमियम का गलनांक है, ठीक है। तो देख सकते हो, इसे समझ रहे हो ना, इतनी बात हो गई। और ये जो यहाँ पे यूटेक्टिक लिखा हुआ है, यूटेक्टिक आपका क्या है, यूटेक्टिक सिस्टम आपका होता है वो सॉरी गलन क्रांतिक तंत्र, ठीक है। तो उस पे क्या होता है आपका, जब दो विलियन आपस में बन जाते हैं सॉलिड सॉलिड, तो उससे कोई नया उत्पाद नहीं बनता, ठीक है। और आप उसको फिर क्या कर सकते हो, सॉलिड अवस्था पे आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सिर्फ यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये बात होगी, आप देख सकते हो, आसानी से इसे समझ सकते हो। आप देखो क्या बात करें हम लोग, इस पे देखो आपको क्या देखना है, और ये जो वक्र है इसका नाम क्या होता है, ये आपका बिस्मथ का हिमांक वक्र है, हिमांक वक्र है। हिमांक क्यों कह रहे हैं, देखो आपको बताते हैं, क्योंकि आपको पता है इस तापमान पे ये क्या हो रहा है, गल रहा है। तो जब गल रहा है तो ये क्या है, इसका हिमांक ही तो है, ये जो टेम्परेचर इसका ये क्या है, हिमांक है, ठीक है। तो इसलिए इस ए बी टेम्परेचर जो ए बी कर्व है, इसको हम लोग कहते हैं बिस्मथ का हिमांक वक्र। इसी प्रकार बी सी कर्व को हम लोग कहते हैं कैडमियम का हिमांक वक्र, ठीक है, फ्रीजिंग कर्व, ठीक है, इंग्लिश पे फ्रीजिंग कर्व। तो ये बिस्मथ का आपका फ्रीजिंग कर्व है, और ये ए बी जो है ये आपका किसका है, ये आपका सॉरी ए बी बिस्मथ का फ्रीजिंग कर्व है, लेकिन जो बी सी है ये आपका कैडमियम का फ्रीजिंग कर्व है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी से आसानी से इसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब इसकी थ्योरी से समझते हैं, देखो इस आरेख के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पहला मेन पॉइंट है आपका वक्र ए बी, कर्व ए बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो कर्व आपका ऐसे बना था ना, ए बी, जो आपको बताया ए बी क्या है, आपका फ्रीजिंग कर्व है, किसका, बिस्मथ का। तो वही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी बिस्मथ का हिमांक वक्र है, मतलब कि फ्रीजिंग कर्व है, और बिस्मथ का गलनांक 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बिंदु ए पर है, ठीक है, या कह सकते हो जो बिंदु ए द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है।
तो देखो क्या बात है कि वक्र ए बी जो है बिस्मथ का हिमांक वक्र फ्रीजिंग कर्व है। बिस्मथ का गलनांक 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है जो बिंदु ए द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, देख सकते हो यही बात आपको ए बी के लिए बताई हमने। ठीक है, यही बात आपको बताई कि ए बी आप क्या है कि फ्रीजिंग कर्व है और इसका गलनांक 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसका आपको टेम्परेचर गलनांक भी पता है और पता है ये हिमांक कर्व है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एफ का मान, मतलब प्रावस्था, जो आपका संगठन प्रावस्था नियम है उससे हम लोग क्या निकालते हैं आपका, उससे एफ का मान निकालते हैं, स्वतंत्रता की कोटि निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ C-P+1। आपको पता है कंपोनेंट कितने हैं, दो। प्रावस्था उस ए बी पॉइंट पे क्या है, दो। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, बिस्मथ में कैडमियम मिल रहा है, केवल बिस्मथ और कैडमियम ही, तो प्रावस्था भी दो हो जाएगी इसकी। ठीक है, ठोस बिस्मथ और उसका ठोस कैडमियम। ठीक है, तो दो प्रावस्था उसकी कितनी हो जाएगी, दो, क्योंकि ठोस बिस्मथ है और लिक्विड वाला। ठीक है, जो बिस्मथ और उसका लिक्विड बना, तो प्रावस्था भी दो, कंपोनेंट भी दो, तो एफ का मान जो आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर कर्व की, और पहले बात करते हैं पॉइंट बी की। ठीक है, जो आपका ए और बीच में बी पॉइंट था, यहाँ पे सी था, तो इस पॉइंट बी की बात करते हैं। आप देखो इस बिंदु को कहते हैं, यह गलन क्रांतिक बिंदु है। गलन क्रांतिक बिंदु समझ रहे हो, यूटेक्टिक पॉइंट है। यहाँ तीन प्रावस्थाएं, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम तथा ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम तथा उसका विलयन साम्य में है, इसलिए इसे तंत्र का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। देखो बात आपको समझाते हैं। आपको पता है यहाँ पे ऐसे बना था ना, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। ठीक है, अब ये जो बी है, ये आपका देखो यहाँ पे पहले सॉलिड बिस्मथ था। जब ये बी पॉइंट क्या दर्शाता है, इसके लिक्विड को, और यहाँ पे ये सॉलिड कैडमियम है, तो बी पॉइंट क्या दर्शाता है, इसके लिक्विड को। तो प्रावस्थाएं कितनी हो गई इस बी पॉइंट पे, पहले आपका सॉलिड बिस्मथ हो गया, फिर आपका क्या हो गया, उसका विलयन हो गया, फिर सॉलिड कैडमियम हो गया, फिर इसका विलयन हो गया। तो इसमें कितनी प्रावस्थाएं हुई, 3। तो वही चीज बताया गया, यह गलन क्रांतिक बिंदु है, सिंपल यूटेक्टिक आपका पॉइंट है। ठीक है, इसमें तीन प्रावस्थाएं, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम तथा उसका विलयन साम्य में है, इसलिए इसे तंत्र का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन लोग आके मिल रहे हैं, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और उसका विलयन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम स्वतंत्रता की कोटि की बात करें, F बराबर C-P+1 निकाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे प्रावस्था कितनी होगी, 3, क्योंकि प्रावस्था आपकी 3 है। ठीक है, तो यहाँ से F का मान निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये बी पॉइंट आपका क्या है, इस पे आपका सॉलिड लिक्विड, सॉलिड बिस्मथ है, सॉलिड कैडमियम है, और क्या है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है यहाँ पे आपका, और आपका उसका विलियन है। ठीक है, तो प्रावस्था यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी की बात हो गई। अब बात करते हैं बीसी की। अब कर्व बीसी की बात करें तो इसे फ्रीजिंग कर्व कहते हैं, किसका, कैडमियम का। आपको पहले ही बता रखा है, वक्र बीसी कैडमियम का फ्रीजिंग कर्व है, और कैडमियम का गलनांक जो है वो है 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे बिंदु सी से दर्शाया गया है। और यहाँ पे अगर हम स्वतंत्रता की कोटि निकाले C-P+1 वाले फॉर्मूले से, तो कंपोनेंट कितना है, दो। यहाँ पे आपका प्रावस्था कितनी है, दो। ठीक है, क्योंकि आपका वहां पे कौन है, आपका ठोस कैडमियम और उसका विलयन, तो प्रावस्था कितनी होगी, दो। तो इससे आप एफ का मान निकालोगे स्वतंत्रता की कोटि, तो वो कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो देख सकते हो ये है कर्व बीसी, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो चित्र पे। कर्व बीसी क्या है, आपका कैडमियम का फ्रीजिंग कर्व। ठीक है, कैडमियम का फ्रीजिंग कर्व है, और आपका इस पे टेम्परेचर कितना है, जो गलनांक है वो कितना है, 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चौथे पॉइंट की बात करते हैं, क्षेत्रफल एरिया की। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है आपका, ये वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अब कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल एसीबी के ऊपर का क्षेत्र व एसी व बीसी के नीचे का क्षेत्र से बना है, एवं सभी क्षेत्रफल द्विचर तंत्र बाई वेरिएंट सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये वाला, ये ए बी सी के ऊपर का और ये इसके नीचे का। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है, ये वाला ए बी और बी सी के नीचे का और ए बी सी के ऊपर का। ठीक है, ये देख सकते हो आपका, ये ए बी सी के ऊपर का और ये ए बी और बी सी तक का। ठीक है, ये कर्व जो है ये पूरा आपका क्या कहलाता है, आपका बाई वेरिएनेट सिस्टम, सभी क्षेत्रफल द्विचर तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब ये बात है। तो मेन आपके ये वक्र बी सी याद रखो, बिंदु बी याद रखो, और आपका ए बी कर्व याद रखो। ये 4 कर्व आपके इंपॉर्टेंट है और इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा चित्र आप समझ सकते हो, एकदम आसान था। ठीक है, तो भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट था यार, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।